प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं बालकांड का कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। रामचरितमानस का प्रेम से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धिजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर जी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविवर श्री वाल्मीकि जी और कपिवर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबके सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि को की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होता है, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। मुख होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रव्य सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सरोरुह श्याम वर, तरुण बाजिर नयन, करऊ सो मम उर धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पुण्य खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। जय ही प्रभु, जय ही नारायण। कुंदेन्दु सम देहु मार मन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम हैं और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निखर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी
घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजु मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली, मैं तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण मो ज्योति, सुमिरत दीप्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचनहि के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। उसकी हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख मिट जाते हैं। वो श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय। जैसे सिद्धिजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनउ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों की निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदव प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान के उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है। इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह निषद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है।
इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे तोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धैर्य माँ, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सघ फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर। रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, का कहूँ ही पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद ज्ञान पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए।
वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधक भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुभावित सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यही कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अस्थि जिस प्रकार सांप का संपर्क पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती हैं तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ के फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसी स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, परे काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहज साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अथी जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरे के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अति जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती हैं और स्वयं भी मर जाती हैं, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
तेज कृशानुरोष महिषेशाय अघयवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित समहि के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरहि जिमि हिमि पलक शीतलि गए बंदउ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनई परदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवो पृथ्वराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिन महुते संतत सुरा अनेक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती हैं। इंद्र के लिए भी सुरानिक अति देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदाए प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन रिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरि जना विनति करहि सब प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र जिसका भी हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसे किन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाऊ घोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा हूँ ही निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधु संत सज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अति संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र ग्रंथों से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। भल न भल निज कर तूति लहत सुजस अपलोक विभूति।
सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गर नयन लहल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो यही भाव निहित ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं 20 अग्नि कलयुग के पापों की नदी अति कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पे लहही लहई नीचाई नीच सुधा सराही अमृता गरल सराही मीच। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। भला भलाई ही ग्रहण करता है, भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खलय घय गुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद भी लगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि पर पंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से तनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु अमेय सुजीवन माहुर नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरि क्रमनाशा मरु मारव मही देव गया गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पया परिहरि बारी विकारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भलय प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चुक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही दले दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगो मिटई न मिलन स्वभाव भंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं
और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुभेश जग वंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न कोई निभाहो, काल ने मिरि नाम न राहो। जो भेषधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अनंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंग तिलाहूँ, लोकहूँ वेद विदित सब काहूँ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारे, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाता है और वही नीच नीचे की और बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुम सिसोई। सुई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषक जल पवन पटा, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जगा, लखहि सुलक्षण लोग। सियावर रामचंद्र की जय। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन्ह। शशि शोषक समुझे, जग जस अपजस दिन। सियावर रामचंद्र की जय। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जल, सकल राममय जान। बंदउ सबके पद कमला, सदा जोरि जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदउ किन्नर रजनीचर। कृपा करहु अवसर सर्व। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना।
भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुन सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन भसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे राम जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यशों से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़कपन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़कपन नहीं पाया। धूम ही तजई सहज करु आई, अरु अगर प्रसंग सुसंग बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जस मंगल करनी। धुआं भी अगर के सुगंध से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भक्षी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुयस संगति भनिति भली होई, ति सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलि युग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यशों के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती हैं और स्मरण करते ही
पवित्र करने वाली होती हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यशों के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदयति गुणद करहि सब पान। गिरा गाम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमणिका मुकुता छवि जैसी यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहंग सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर जैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सु कवि कवित बुध कहहीं उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती हैं और शोभा अन्यत्र कहीं पाती हैं। अति कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्ने प्रकीर्ति जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो भरे सही भरे बारी विचारू हो कविता मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। युगति बेधि पुनि पोहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल शोभायति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। उन कविता रूपी मुक्ति मणि को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला करत बायस भेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन होई काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के
गुलाम हैं और जो ढींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, पाढ़ई कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने ही सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि खोरी। इतहु पर करी हहि जे शंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हों। कभी न को नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यही मारुत गिरि मेरु राही, कहूँ तो लेके ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नीति कही जासु गुना, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय चारू भैया चारू मैया की जय हो। जय जय दशरथ कौशल्या की जय हो। जय हो मनु शत्रुपा की जय हो। जय हो भगवान विष्णु की जय हो। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय हो। जय जय लक्ष्मीपति की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, जाता करुण निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय। चारों भैया चारों मैया की जय। दशरथ कौशल्या की